एफ एक्स इक्वल टू 1/x, है ना। इसकी लिमिट क्या होगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, फाइनाइट इनफाइनाइट। अरे ग्राफ से देखो ना, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और मैंने बोला है एट एक्स इक्वल टू 0। ग्राफ से फील लो यार पहले, ग्राफ से नहीं, ग्राफ से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो ग्राफ में है, ये देखो ना, अगर 0 के थोड़ा इधर देखोगे तो कितना है, और इधर वाला कितना है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस इन्फिनिटी है। अगर इसी फंक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x², और अगेन वो कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 0। यार ये होते हैं बेसिक स्टैंडर्ड, तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन, तो वहाँ पे ये सारे ग्राफ आते हैं। लास्ट टाइम मैं यही स्टार्ट कर रहा था, ये टॉपिक ना लिखते तो मैं तो वही पढ़ाता। तमाम फ्रैक्शनल वैक्टर ये सारे सबसे गंदा पार्ट होता है। इसका क्या आएगा, बोलना भाई, इसका क्या आएगा बोलो। बेसिक है एकदम यार, बिल्कुल सिंपल है, खाली कॉपी पेन, यानी विदाउट कॉपी पेन बताना है मेरे को। इससे मुझे ये बता दो, इसमें लेफ्ट हैंड कितना होगा और इसमें राइट हैंड कितना होगा, कुछ नहीं बताना, देख के बताना है, बोलो। सर 0। लिमिट यस सर। 0 तो नहीं होगी दोस्त। और कोई, इसीलिए फंक्शन में हम ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ मतलब बेसिक। देखो असली ग्राफ बनाना तो मुझे लगा जब एओडी पढ़ लेते हैं हमें तब आता है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा लिमिट कंटेंट सब चीज यूज होती है फाइनल, जो फाइनल ग्राफ बनता है। लेकिन कुछ बेसिक ऐसे है ना भाई, सब्जी में नमक, समझ रहे हो ना, सब्जी में सब्जी कितनी टेस्टी हो, नमक ना पड़े तो टेस्ट नहीं आता है। कुछ बेसिक होते हैं यार, है ना। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये देखो ना, तुम्हें यहाँ समझ जाना चाहिए था 1/x का ये है, एक्स पॉजिटिव है, ये ऊपर से आ रहा है ना, और इसका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे करके, है ना। अरे एक्स की अगर ढंग से देखें तो ये एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन है, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन है। अगर फंक्शन नॉट डिफाइन है तो वहां पे कैसा है, अरे नॉट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना, ब्रेक आ रहा है ना। तो इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, अरे दोनों इनफाइनाइट है, 0 नहीं होगा भाई, दोनों इनफाइनाइट होगा, ये है ना। बहुत सारे ऐसे तुम्हारे ग्राफ बन जाएंगे, ये तुम्हारे जितने भी हैं। एफ एक्स इक्वल टू -1/x² का क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। भाई कुछ तो चेंज होगा, जो पहले ऐसे है अब नीचे जाएगा, तो माइनस में हो गया ना। यानी जो ऊपर वाले ग्राफ है तेरे, वो शायद ये पलट जाएगा ना, दोनों नीचे को ये हो जाएंगे ना। अब इसमें लेफ्ट हैंड देख ले तो वो भी ये है, राइट हैंड देख तो वो भी माइनस में है। ये तो ग्राफ से तुम देख रहे हो कि ग्राफ में कैसे बिहेव करेगा। सेम अगर इसमें माइनस कर देंगे तो क्या चेंज आएगा, इधर इधर आ जाएगा ना। आपने ऑड इवन पढ़ लिया है ना, स्टार्ट हुआ है यार। ये चीजें तभी पढ़ते हैं लिमिट सिमिट, जब फंक्शन अच्छी तरह आने लगता है। नहीं नहीं, अब यही कर लो, अभी काफी देर से हम इसमें कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, इसका तो नेक्स्ट में कर लेंगे। मैं लिमिट का रिवीजन हो जाएगा आज, तुम लोग भी मेहनत करना थोड़ी। देखो भाई आती नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, आती तो बहुत जल्दी आंसर बता देते मुझे, ये है ना। हाँ, और जिनको मैं पढ़ाता हूँ यार, मैं उनकी क्या तारीफ करूँ, गदर है यार बच्चे। स्कूल में हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना MDPS में, बच्चे गदर हैं यार, गदर। गदर का मतलब ये है, कम से कम 10-11 सेक्शन है 11th एक क्लास के, उसमें से वो करते क्या है, जो प्रिंसिपल है बहुत खतरनाक है भाई, वो छांट छांट के ए में लाता है, मतलब सुपर 30 ए बनाया हुआ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए, वो बात है क्लास में लंगा लगाता हूँ मैं उनकी, लेकिन अब पीठ पीछे तो जिनकी तारीफ की जाए ना, बहुत जबरदस्त बच्चे हैं, टिक नहीं पाओगे तुम। ये मान के चलो उनमें कुछ तो ऐसे कि 9-10 नहीं 11-12 पढ़ के बैठे हैं, समझ है।
9 है, और दिमाग बड़ा तेज चलता है यार। हाँ क्या हाईएस्ट रैंक अभी तो हमारे यहाँ शायद जेई मेंस की तो ऐसी है 185। कितने इंटेलिजेंट बच्चे में भी इतनी रैंक है हाईएस्ट 185। आईटी में हो ही जाएगा। एनीवे डरो ना, ये बहुत बेसिक सी सारी चीजें हैं, ये है ना। अब इसमें क्या होता है यार, तुम्हारे कुछ देखो टाइप इन जनरल देखा जाए, एक होता है तुम्हारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ग्राफ बेस्ड, ये है ना। अगर मुझे किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, कुछ ग्राफ से तो क्या छोटे मोटे चीज हम चेक कर सकते हैं ना। और कुछ होता है तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड होता है। सबसे पहले इसमें एक होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, भाई जानने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है, बोलो। अरे कहोगे नाम नाम अलग है। अलजेब्रा लिमिट्स क्या होता है? हैं? अरे कुछ नहीं होता भाई, x टेंड्स टू a पे मान ले, ये सब तुमको आता है, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ बस। अरे 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन या 1000 फंक्शन प्लस माइनस में दे दिए, है ना, और उनकी लिमिट निकालनी है। तो वो क्या कह रहा है तेरे से? वो सिर्फ ये कह रहा है कि इनकी लिमिट अलग अलग निकाल दे, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यही है ना अलजेब्रा का मतलब। यार अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड में अलजेब्रा के लिए 4 ही तो साइन है, एक प्लस का, एक माइनस का, और एक मल्टीपल, और एक डिवाइड। उन्हीं को ये फॉलो करता है ना। दूसरा क्या बनेगा, अगर किसी ने एफ एक्स इंटू जी एक्स दे दिया है, तो बोलो क्या करोगे? ये हम लोग पढ़ चुके हैं काफी, एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों का अलग अलग लिख देते हैं ना, यही है ना। तीसरा क्या बनेगा, x टेंड्स टू a लेट सम कांस्टेंट। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे। तो कांस्टेंट है तो लैम्डा क्या आ जाएगा बाहर। हाँ, ये लिमिट क्या बचेगा, एफ एक्स। सेम देखो यार, कई सारे होते हैं ये। एक है तुम्हारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका क्या है भाई, इसका भी ऊपर लिमिट का ऊपर निकलेगा, और इसका नीचे वाले का नीचे लिमिट निकलेगी, बट वो नीचे में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारी फॉर्म होती है ना। अलजेब्रा में फालतू की बहुत सारी फॉर्म है, जिसे बेसिकली लिमिट का तुम निकाल किसका रहे हो, जिसका जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। अगर मैंने फर्स्ट एग्जांपल अगर ये लिया था ना, एक्स स्क्वायर, कौन सा एक्स, अब मोटा मोटा देखो, ये लिया था ना भाई, एक्स इक्वल टू 2 पे कैसा फंक्शन था ये, एक्स इक्वल टू 2 पे 0/0 फॉर्म थी, है ना। अब मोटा मोटा समझो, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या था, 0/0 फॉर्म। तो ये जितनी भी हैं इस टाइप की या इस टाइप से फॉर्म आएंगी, जितनी भी ये फॉर्म है, 8-9 होती है, 7-8 शायद, है ना, ये सब कैसी हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कैसी है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और सिंपल सा लॉजिक है, जैसी ये फॉर्म बनेगी ना, इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, तभी तो 0/0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन है। और जब ये दिख जाए ना कि हाँ 0/0 आ रहा है, तो अपन को क्या करना होता है, सॉल्व करना है। अब उसके 2-4 तरीके बना लिए हैं, कुछ फॉर्म बना लिए हैं, है ना। क्या कहना है, डिफरेंशिएट है वो, उसकी बात नहीं कर रहे अभी, तो बाद में देखेंगे अभी ना, उसके लायक क्वेश्चन आ नहीं रहे ना अभी, है ना। अभी तो टाइम पास है यार। तो ये क्या बनेगा, जब 0/0 फॉर्म बनेगी तो सीधा आंख बंद के क्या करोगे, सॉल्व कर देना है। अब उसके लिए आप कौन कौन से मेथड लगाओगे, बोलो कौन सा होता है। एक तो